वाह, आज तुम कितने कॉन्फिडेंट लग रहे हो ना। पहले कभी तुम्हें इतने कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी से बात करते हुए देखा ही नहीं मैंने। इसका मतलब तो साफ है कि तुम सच बोल रहे हो। तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करते। तुमने मुझसे प्यार कभी किया ही नहीं था। आई फील सो स्टूपिड समीर। मेरे अलावा शायद सबको यहाँ पता था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। शायद इसलिए सब तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे, बट न जाने क्यों इन सब बातों से अनजान तुम्हारे साथ अपना ड्रीम हाउस बना रही थी। आई फील सो स्टूपिड समीर। पूजा, आई एम सॉरी। सॉरी? अब तुम ही बताओ मुझे कि मैं क्या करूं। जब तुम खुद को लेके इतने क्लियर हो तो थोड़ी सी क्लैरिटी मुझे भी दे दो। बताओ मुझे समीर, क्या मुझे ऐसे इंसान से शादी करनी चाहिए जो मुझसे प्यार ही नहीं करता? बताओ ना समीर, बोलो ना समीर, बताओ मुझे। ओके समीर, तुमने कहा था ना कि हमारे बीच में सब कुछ पहले जैसा ही है। इसका मतलब पहले की तरह तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मेरे वेल विशर हो, मेरे एडवाइजर हो। तो ठीक है, तुम मुझे बताओ, एक दोस्त की तरह तुम मुझे एडवाइस दो कि अब मुझे क्या करना चाहिए। पूजा प्लीज अंडरस्टैंड। मैं एक दोस्त की तरह तुम्हें कोई एडवाइस नहीं दे सकता। आफ्टर ऑल ये तुम्हारी पूरी लाइफ का सवाल है। मैं कोई डिसीजन नहीं लेना चाहता। तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। अगर तुम सब सच जानने के बाद भी मुझसे शादी करना चाहती हो तो मैं उसके लिए तैयार हूं। पूजा, मैं तुम्हें कभी प्यार नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारा साथ हमेशा निभाऊंगा। पूजा, अगर तुम शादी किए बिना बच्चे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे देना चाहती हो तो भी मैं तैयार हूं। पूजा, अगर तुम बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इक्वली उठाना चाहती हो तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। लेकिन पूजा, ये बच्चा मेरा है, मैं उसकी सारी जिम्मेदारियां उठाऊंगा, उसे हमेशा हमेशा प्यार करूंगा। पूजा, मगर ये फैसला तुम्हें ही लेना होगा। पूजा, अब तुम मुझे बताओ कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो या नहीं। ये बिल्कुल सही नहीं है माँ जी। अगर दिल में कोई नाराजगी है तो कहकर साफ कर दीजिए, लेकिन इस तरह परायापन जताकर आप दोनों बहुत गलत कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है रीता। बेटा, हम तुझसे परायापन जताने की सोच भी नहीं सकते, और ना ही हम दोनों तुझसे नाराज हैं। हमें तो बस समीर और पूजा की चिंता हो रही है। हमें चिंता हो रही है। आप दोनों एक साथ हम हो गए और मैं अकेली हो गई। रीता, तो ये सब क्या बोल रही है? और तू चाची की बात का बिल्कुल गलत मतलब निकाल रही है। अगर ऐसी बात नहीं है ना दीदी, तो आप दोनों समझते कि आप दोनों को जितनी समीर और पूजा की चिंता है उतनी मुझे भी है।
मैं भी उनकी भलाई चाहती हूँ। इस बात से मुझे इनकार नहीं है, लेकिन रीता, जो तूने आज किया ना, वो तुझे नहीं करना चाहिए था। अगर तू चाहती तो समीर को टेरेस पे समझा सकती थी कि ये समय इन सब बातों का नहीं है। मैंने वही कहा माँ जी, जो सही था। रीता, तुम्हारे सही का परिणाम कहीं बहुत गलत ना हो जाए। कभी कभी अपनों की भलाई सही और गलत से ज्यादा जरूरी होती है। उस वक्त समीर कमजोर था, तुम्हें और राहुल को उसे समझाना चाहिए था। उसके दिमाग से वो सारी बेकार की बातें निकाल देनी चाहिए थी। वो बेकार की बातें नहीं थी दीदी। समीर पूजा से बिल्कुल प्यार नहीं करता और ये एक बहुत सीरियस बात है। लेकिन प्यार शादी के बाद भी तो हो सकता है, जैसे हमारा हुआ है। ये वक्त ये सब बातें सोचने का नहीं है। समीर के बच्चे की माँ बनने वाली है वो। अब शादी ही करनी है दोनों को, यही सही है, उस बच्चे के लिए और समीर पूजा के लिए भी। और सबसे जरूरी बात, दोनों परिवारों की इज्जत के लिए भी। इसी में पूजा की भलाई है। नहीं माँ जी, इस तरह की शादी बाकी सबके लिए सही हो सकती है, लेकिन पूजा के लिए बिल्कुल सही नहीं है। किसी भी औरत के लिए ये सही नहीं है कि उसका पति सिर्फ उससे शादी करे और उससे प्यार ना करे। समीर अगर इस वक्त चुप रहता तो पूजा को शादी के बाद में पता चल ही जाता कि वो उससे प्यार नहीं करता। और फिर वो क्या करती? दिन रात घुट घुट के जीती, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती जैसे मेरी हुई। तू और पूजा नहीं दे पाओगे। ओह, बड़ी देर में आपको ये बात समझ में आई बापूजी कि एक बच्चे का उसके माँ बाप के साथ रहना कितना जरूरी होता है। मुझे किसी से कोई एडवाइस नहीं चाहिए, चाहे मेरी और पूजा की शादी हो या ना हो। मैं अपने बच्चे के लिए सब कुछ करूंगा, उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं देखता हूँ कुछ। नमस्ते। नमस्ते। समीर, समीर, हाँ समीर, पूजा कहाँ है? उसने कहा था कि वो तुझसे मिलने जा रही है। मैं उसका फोन भी ट्राई कर रहा हूँ, उसका फोन भी बंद आ रहा है, तो मैंने सोचा वो अभी तक तुम्हारे साथ ही होगी। वो घर से कह के निकली थी कि मेहंदी लगाने से पहले वो तुमसे मिलेगी, उसके बाद वो मेहंदी लगाने जाएगी। मैंने वहां पर भी फोन किया, वो वहां नहीं पहुंची है। कहाँ होगी वो? नहीं काका, पूजा यहाँ तो नहीं है। यहाँ नहीं है तो कहाँ गई होगी वो? कुछ बताया उसने तुम्हें? नहीं काका, पूजा ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। इनफैक्ट पूजा को मुझसे मिले काफी घंटे हो गए। काका मैं एक काम करता हूँ, मैं उसकी कुछ फ्रेंड्स को फोन करके पूछता हूँ। हाँ हाँ नहीं नहीं मैं नेहा, पूजा तुम्हारे साथ है क्या? हेलो प्रिया, क्या पूजा तुमसे मिलने आई है? तुमसे मिलने भी नहीं आई। ठीक है, थैंक यू। राहुल, सब ठीक होगा। काम में ऐसी परेशानियां होती रहती है। मेरे कलीग जानबूझकर मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं माँ। पता नहीं उनके दिमाग में ये बात कहाँ से आ गई है कि मैं इस जॉब के काबिल ही नहीं हूँ, बल्कि मैं यहाँ किसी के रेफरेंस से आया हूँ। तुम बताओ माँ, क्या मैं कभी ऐसा कर सकता हूँ? देखो, मैं क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वो नौकरी मैंने उसे दिलाई है। आज या तो आर होगा या पार। आज मैं सबसे कह दूंगा कि 2 दिन में अपने इस इल्जाम को साबित करें।